साथियों हुल जोहार। अबुआ राज ऐते जाना, महारानी राज टुंडू जाना। यानी अपना राज आ गया, महारानी का राज खत्म हो गया। 19वीं सदी के अंत में झारखंड के पहाड़ी इलाके में एक क्रांतिकारी युवा ने अपने राज का बिगुल फूंक दिया था। यानी अबुआ राज ऐते जाना, महारानी राज टुंडू जाना। अपना राज आ गया, महारानी का राज खत्म हो गया। उसे अपने वचन पर दृढ़ विश्वास था, सूरज सा भरोसा कि हमारी रोशनी हर अंधकार को दूर कर देगी। उसके शौर्य, साहस और संगठन बल उसकी ईमानदारी की तरह ही अटल थे। उसके जादुई व्यक्तित्व में समूचा इलाका झिलमिलाने लगा। खुशियों में, जंगलों में हरियाली छा गई। उनकी झरनों सी सांगीतिक वाणी पर लोग जुड़ते गए। कारवां बढ़ता गया। अंग्रेजी सेना के साथ कई मुकाबले हुए। विदेशी हुक्मरानों के दांत खट्टे होने शुरू हो गए। उसे धोखे से गिरफ्तार कर दिया गया। महज 25 साल की उम्र में ये रणबांकुरा रांची के जेल में 9 जून 1900 को शहीद हो गया। इस बांके बहादुर नौजवान का नाम ही तो बिरसा मुंडा था। उन्हें धरती आबा यानी भगवान का दर्जा मिला। लेकिन इस भगवान कहे जाने वाले व्यक्तित्व पर की बातों पर हमने चलना कब शुरू किया? गवारा ही ना किया। उनके ही सपनों को साकार करने के लिए झारखंड हित बना था, लेकिन हम उनकी बातों पर कितना अमल कर पाए? आइए सरसरी नजर डालते हैं। जानते हैं, परिणाम शून्य ही आएगा। उन्होंने कहा था कि इली अलोपेनुआ यानी हड़िया का नशा बिल्कुल मत करो। उनके दूसरे सूत्र थे, सोबेन जीव होते हसा वीर कंदर सेवाई पे, यानी जीव जंतु जल जंगल जमीन की सेवा करो। इनकी तीसरी मुख्य बातें थी, होए दू दुगुर हिजू जो ना रहड़ी जी स्वाय पे, समाज पर मुसीबत आने वाली है, संघर्ष के लिए तैयार हो जाओ। चौथी खास बात थी, हिंदे रमड़ा केचे केचे पुंडी रमड़ा केचे केचे, यानी काले गोरे सभी दुश्मनों की पहचान कर उनका मुकाबला करो। अब चलिए पहली बात पर आते हैं। कहा जाता है कि हड़िया का सेवन आदिवासियों की संस्कृति का हिस्सा था। ये आम है, लेकिन आज जैसा शहर में हर कोने में, गलियारे में धरती आबा की सपने की किरचियां उड़ाई जा रही हैं, जबकि उन्होंने इसकी स्पष्ट मनाही की थी। फिर दोहराऊंगा, इली एलोपिनुआ यानी हड़िया का नशा मत करो। लेकिन सिर्फ गली के चौराहे नहीं, गांव के नुक्कड़ भी, चौपाल भी, अखड़ा भी। नए राज के बनने के बाद शराब की दुकानों में भी लगातार इजाफा हुआ। सुरसा के भांति उनकी दुकानों की संख्या बढ़ने लगी। हड़िया की जगह पर अंग्रेजी शराब ने जगह ले ली। इसके नतीजे में क्या हुआ? सड़क हादसे, हत्या, मारपीट, छेड़छाड़ और बलात्कार। दूसरी मुख्य बात, सोबेन जीव ओते हया वीर कंदर सेवाई पे, यानी जीव जंतु जल जंगल जमीन की सेवा करो। लेकिन सवाल उठता है, क्या सुनेंगे कोयल की कूक? कौवों और गौरैयों का कलरव अब दुर्लभ होता गया है। कोयल की कूक भी अब गानों में, गीतों में ही सुनी जा सकेगी। ऐसी कल्पना करना कोई कोरी भी नहीं। ऐसा इसलिए कि जंगल ही नहीं रहे। जीव जंतुओं की आशियानों को ही उखाड़ा जा रहा है, उजाड़ा जा रहा है, तो वे कहाँ मिलेंगे? कईयों ने कहा कोई जगह ठौर ही नहीं है उनकी। कुछ विषयों के में दम तोड़ गए, किसके प्राण प्रदूषण ने पखेरु कर दिए। नदियां भी अब नहीं रही। सिर्फ दामोदर और उसके आसपास पनपी जीव जंतुओं की 100 तरह की प्रजातियां प्रदूषण का ग्रास बन गई हैं। नदियां सूख रही हैं। 60% कंठ प्यासे हैं। हालांकि दामोदर को बचाने के लिए आंदोलन चलाए जा रहे हैं। इस नदी का महत्व इसलिए भी है, इसका नाम के अर्थ बताता हूं। दामोदर का अर्थ है दामू, यानी कि दामू का अर्थ है पवित्र और दा का अर्थ है जल। तो दामोदर की पवित्रता को हम कितना बचा पाए? इस नदी में हर रोज 21 लाख घन मीटर जहरीला पानी बहाया जा रहा है। प्रदेश की लगभग सभी नदियां या तो सूख गई या नाले में तब्दील हो चुकी हैं। स्वर्णरेखा, कोयल, भले ना बनी हो, लेकिन उस ओर बढ़ अवश्य रही है। कई गांव में लोगों को 3 से 4 किलोमीटर दूर पानी के लिए
खिलखिलाती धूप का सफ़र तय करना पड़ता है। महज 40% जनता को ही पानी का पानी मैसर है। यह सरकारी आंकड़ा है। दूसरे शब्दों में अपन कह सकते हैं कि 60% कंठ प्यासे हैं। ऐसा इसलिए कि झरने नदियों को हम बचा नहीं पाए। उसका अतिरिक्त दोष अब गला दर्द करने के लिए चंद बूंद को हम विवश हैं। जबकि सारंडा का मतलब ही है 100 जंगल, लेकिन 100 जंगलों का सारंडा भी अब नाम भर कर रह गया है। पहले यहाँ सूरज की किरणें दोपहर बाद ही पहुँच पाती थी, लेकिन अब इसका आगमन सुबह से ही हो जाता है। इसका कारण आप भली बात ही समझ सकते हैं। औद्योगिकरण ने भी इसके सुखाड़ बनने में बड़ी भूमिका निभाई। सारंडा के 40% भाग में उत्खनन हो रहा है। दलमा के भकुड़ा, कोचा, भाटिन, लोहरदगा, पलामू, गुमला के ढेरों घने जंगलों में अब पौ जल्दी फूट जाती है। हाल में ही चुटूपाली घाटी से हर पेड़ गायब हो गए। धरती आबा प्रकृति प्रेमी थे। उन्हें भान था कि जिंदगी की बहार के लिए हरियाली कितनी अहमियत रखती है। सरकारी सूत्रों को ही मान लें तो 1000 हेक्टेयर जंगल का समूल नाश हो चुका है और इधर विस्थापन का दंश। 65 लाख लोग अपनी ही धरती से बेदखल कर दिए गए। जबकि झारखंड आदिवासियों के लिए बना था, जमीन बचाने के लिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 मौजूद है, लेकिन उसके पालन का हश्र ये है कि 65 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। मैं 30 लाख ने पलायन किया, जिसमें खनन के कारण 12 लाख, कारखानों के कारण 25 लाख, बांध के कारण 26 लाख और कई कारण हैं। अपनी ज़मीन में 11 लाख लोग बेघर हो गए। 70% का पुनर्वास नहीं हो सका है। अगर पहले शिक्षा मंत्री और वर्तमान विधायक बंधु तिर्की की बात माने तो सिर्फ राजधानी में ही हर रोज़ 10 लोग अपनी ज़मीन से बेदखल हो रहे हैं। जबकि सरकार हमारी है, ज़मीन की रक्षा के लिए कानून हमारे हैं। 150 साल पहले एक फ्रेंच लेखक हैं जिया बादिस्ते, उनकी बात याद आती है, द मोर थिंग्स चेंज द मोर दे स्टे द सेम। इतिहास, समय और घटनाओं से यदि हम सबक ना लें तो ये अवसर अपने को दोहराने लगते हैं। और अंत में एक कविता है, ठीक ऐसे समय सजाया जाता है राजभवन और राजपथ जब शहर के हर कोने में अट्ठास करता है पलामू। और ऐसे समय सम्मान किया जाता है नर्तकों और गवैयों का जब सुदूर सारंडा से अस्पताल लाते दम तोड़ती है 18 वर्षीय गर्भवती। और ये खबर किसी भी अखबार में नहीं दौड़ पाती। और ठीक ऐसे ही समय धरती आबा का किया जाता है आह्वान जब विस्थापित किए जा रहे होते हैं आदिवासी अपने ही घर से और ठूस दिए जाते हैं जेलों में। धन्यवाद। हमारे साथ थे राहुल और मैं शहरोज कमर। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in, like, share and